सुकून है। शाज़ैन, हमारा मूड ऑफ है। शायद तुम्हें बाबा का आना अच्छा नहीं लगा। बात उनके आने की नहीं है, बात यह है कि नादिया मियाँ बीवी के बीच में 10,000 चीजें होती हैं और मैं जानता हूँ कि हमारे बीच में जो हुआ वो कोई छोटी चीज नहीं, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपने मम्मी डैडी को जाके सब कुछ बताओ। शाज़ैन, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं तो खुद हैरान थी उन्हें कैसे पता चल गया। अच्छा, तो क्या फिर उनको इल्हाम आया था? तुम जानती भी हो उन्होंने ऑफिस आके मेरी किस कदर बेइज्जती की, किस तरीके से मुझसे बात की है। शाज़ैन, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। वो मेरे माँ बाप हैं, खुद समझ गए होंगे। नादिया, मुझे अब लगने लगा है कि तुम ये दूरियां मिटाते मिटाते हमारे बीच के फासले बढ़ा रही। शाज़ैन, जन्नत तो बहुत खास हो गई जी हीरा बीबी की। उन्होंने नया जोड़ा भी दिया है, दिखा रही थी वो मुझे और कह रही थी कि हीरा बीबी बहुत बड़े दिल वाली है। बकवास बंद कर, मुझे क्यों बता रही है ये सब कुछ? और वो ये भी मुझे बता रही थी कि हीरो का जो नया सेट ले रही है वो उसे भी देंगी पहनने के लिए। दिमाग खराब हो गया उसका। भला हीरा क्यों देने लगी उसे हीरो का सेट? जिस माँ की वो बेटी है अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसे। हमारी तरह खानदानी लोग नहीं है कि बात बात पर मुलाजिमों को चीजें देते फिरें। मैं तो जी सच कह रही हूँ, उसने तो वो मुझे नया जोड़ा भी दिखाया है। और पता है वो मुझे क्या कह रही थी? ताने भी दे रही थी इस बात के कि तुम्हारी बीबी तुम्हें हीरो का क्या चांदी का भी कभी सेट ना दे। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? तेरे पास किस चीज की कमी है? हर चीज तो दी है मैंने तुझे। तू कौन सा अपने साथ लेकर आई थी? जी मेरा कहने का मतलब ये तो नहीं था, लेकिन वो मुझे बड़े ताने सुना कर गई है। लगता है जन्नत के पर काटने पड़ेंगे। बहुत दिमाग खराब कर दिया हीरा ने उसका। मैं तो बस ये कह रही थी जी कि आपकी खास मुलाजमा हूँ और लोगों को दिखाना भी पड़ता है। आपकी इज्जत और बेइज्जती का सवाल है ना जी। आप ठहरे खानदानी लोग हैं जी, आपके तो खून में लिखा है ना देना जी। बस कर, ज्यादा बातें ना बना। अलमारी में हरे रंग का जोड़ा रखा है, जाकर ले ले। हुसैनी जान की बेटी हमसे ज्यादा जीदार नहीं हो सकती। जा। जी शुक्रिया बीबी जी, शुक्रिया। भाई तुमने बताया कि तलाक क्या होता है? जब तलाक होती है तो मामा पापा अलग रहने लगते हैं। मेरा फ्रेंड बता रहा था कि जब तलाक होती है तो मामा पापा एक दूसरे से बात भी नहीं करते। तो बच्चों का क्या होता है? बच्चे कहाँ रहते हैं? कभी मामा के साथ और कभी पापा के साथ और कभी अकेले। तो तलाक क्यों होती है? मामा पापा बहुत झगड़ा करते इसलिए तलाक हो जाती है। हमारे मामा पापा भी बहुत झगड़ा करते, क्या उनकी भी तलाक हो जाएगी? वो भी अलग अलग रहने लगेंगे? हाँ शायद हो भी सकती है। मैं तो मामा पापा दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे तो मामा और पापा के बगैर बहुत डर लगता है। मैं भी मामा और पापा के साथ रहना चाहता हूँ। मैं भी। शायद हम भी यूं ही रोते रहा करेंगे।
शाज़ैन सब खत्म करके चला जाना चाहता है। वो किसी तरह नहीं रुकेगा। उसने मुंह मोड़ लिया है मुझसे, छोड़ देना चाहता है मुझे, सब भूल जाना चाहता है, मेरी मोहब्बत भुलाना चाहता है, मेरी यादों को भी भूल जाना चाहता है। प्लीज शाज़ैन, मेरा फोन उठाओ, मुझे ऐसे इग्नोर मत करो, ऐसे मत करो मेरे साथ। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सक रही। शाज़ैन, प्लीज अटेंड माय कॉल। आप नादिया के घर गए थे, क्या बात हुई आपकी? गया था नादिया का घर। नादिया हमारी बेटी है और शाज़ैन को यह पता होना चाहिए कि मैं भी जिंदा हूं, और मैं नहीं चाहता कि शाज़ैन अपने आप को स्ट्रांग और मेरी बेटी को तन्हा और कमजोर समझे। लेकिन आपको इस तरह वहां नहीं जाना चाहिए था। मेरा मतलब है कि आपकी बेटी का घर है, आप वहां जरूर जाएं, मगर इस तरह नहीं। मेरा वहां जाना जरूरी था, और सबसे अच्छी बात यह हुई कि वहां मेरी नादिया के बच्चों से मुलाकात हो गई। बहुत प्यारे बच्चे हैं। उसकी छोटी बेटी रिदा तो बिल्कुल नादिया का बचपन लगी मुझे, वही मासूमियत। मुझे तो नादिया का बचपन याद आ गया। बस अल्लाह नादिया के नसीब अच्छे करे, हमेशा उसे अपने घर में अपने बच्चों के साथ खुश और आबाद रखे। अब खाली दुआओं से बात नहीं बनने वाली नेहा, बहुत अच्छी तरह जानता हूं इस खानदान को मैं। कुछ भी हो, लेकिन आपको इस तरह से नादिया के घर नहीं जाना चाहिए था। फोन आया था उसका, वो कह रही थी कि आपको शाज़ैन के पास नहीं जाना चाहिए था। देखा कितने छोटे हौसले का निकला ये शाज़ैन। नादिया से उसने बात की, तभी तो नादिया ने ये बात की। मैंने उसे समझाया था तो उसे समझ जाना चाहिए। उसे चाहिए था कि वो नादिया से अपना रवैया बेहतर करता, लेकिन उसने उससे गिला किया। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये छोटे लोग हैं, ये पूरा खानदान हल्के लोगों का है। जमील, ये मियां बीवी के आपस का मामला है और इस तरह के मामलात बड़े नाजुक होते हैं। जरा सोच समझ कर बात करनी पड़ती है। आप भी प्लीज जरा संभल कर बात किया करें, वरना बात बिगड़ भी सकती है। मैं किसी भी सूरत नादिया को शाज़ैन के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा, उसके हवाले नहीं करूंगा। अब मुझे शाज़ैन के साथ सख्ती बरतनी पड़ेगी, तभी उसके बात समझ में आएगी। अगर हम नरम पड़े तो वो हमें निगलने की कोशिश करेंगे। यही वो सड़क है, मैं उसका स्कूल से पीछा करता हूँ। तूने यही उसका इंतजार करना है। जैसे ही वो यहाँ से गुजरे, उस खंबे से पहले उसको उठाना है, ठीक है? चलो बस करो, आके बैठ जाओ यार, बहुत समझा लिया, देख ली ना जगह, बस आ जाओ। हाँ ठीक। दिल को खून है। मेड नहीं है आज? हम तो वैसे भी जा रहे हैं ना, मैंने उसे फ्री कर दिया। जब तक हम चले नहीं जाते कुछ दिन और रख लेती, तुम्हारी हेल्प हो जाती। उसे कहीं काम मिल रहा था, मैंने कहा कर ले, गरीब है, रोजी लग जाएगी। और वैसे भी हम तो यहाँ से जा रहे हैं ना, ऐसे जाना कब है? बच्चों का लिविंग सर्टिफिकेट कल मिलेगा, वो भी लेना है। बस इंशाल्लाह चंद दिनों में बिजनेस खरीदने वाली पार्टी भी मिल गई। आज इत्तेफाक से वो चेक भी दे रहे हैं। जल्द से जल्द इसको रैप अप करके निकलो। ठीक है, मेरी तैयारी भी मुकम्मल है। मैंने वहाँ के स्कूल की मालूमात करवा ली है, वहाँ जाके बच्चों का एडमिशन करवाना है। पर मामा पापा हम नहीं जाना चाहते, हमें स्कूल नहीं छोड़नी। बेटा देखो, जिंदगी आगे बढ़ने को कहते हैं, वहाँ तुम्हारे और दोस्त बन जाएंगे, बस। नहीं पापा, हमें नहीं जाना, यहाँ पे हमारे सारे फ्रेंड्स हैं। बेटा हमारा जाना जरूरी है ना, और एक बार बात हो चुकी है, मुझे बार बार समझाना अच्छा नहीं लगता।
वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, जहांजेब अंकल आए थे मेरे ऑफिस कारोबार के सिलसिले में। मेरे साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उनको इनकार करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। नादिया, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक बिजनेस डील है। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि जहांजेब अंकल मेरे ऑफिस में आएंगे। उन्होंने मुझे चेक भी दे दिया और मेरी मर्जी की रकम पे राजी भी हो गए। मैं उनको मना नहीं कर सका। और वैसे भी कुछ दिनों में हमने यहाँ से निकल जाना है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो मैंने कब कहा मुझे कोई परेशानी है? लेकिन मेरा तुम्हें बताना जरूरी था। मैं नहीं चाहता हमारे बीच में मजीद मसले हो, इवन के एक छोटी सी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी। हृदय, जासिम, नाश्ता फिनिश करें, स्कूल जाना है ना? मामा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, भूख नहीं है, मुझे नहीं करना नाश्ता। बाबा, अकेले बैठे हैं आप? हाँ बेटा, क्यों? चलो अच्छा है, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। हाँ हाँ, आओ। बोलो। बाबा, मैं सोच रही थी मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं। आई मीन, यूं घर बैठे बैठे तो जो कुछ भी पढ़ा लिखा सब जाया हो रहा है। वो तो ठीक है हीरा, लेकिन तुम्हें बिजनेस के बारे में तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, बहुत मुश्किल काम है। मैंने कुछ सोचा है बाबा। मैं ये सोच रही थी कि शाहजैन का जो बिजनेस आप खरीद रहे हैं वो आप मेरे नाम कर दें। आई मीन, मेरा अच्छा दोस्त भी है और मुझे लगता है वो अच्छे से मुझे अपना बिजनेस सिखा देगा और मैं समझ लूंगी। बाबा, मेरा उस बिजनेस में इंटरेस्ट भी है और मुझे ऐसे लगता है कि उस बिजनेस की वजह से मैं संवर सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मुश्किल काम है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो बाबा, मैं उसे अच्छे से समझ लूंगी और वैसे भी एक्सपीरियंस से ही तो काम आता है ना। वैसे भी बाबा, आपकी बेटियों में नाकाम नहीं हो सकती। गुड। एक और बात भी है बाबा, वो ये जो बिजनेस आप मेरे लिए ले रहे हैं और मेरे नाम कर देंगे, आप ये बात शाहजैन को नहीं बताना। I mean, जैसे ही सारे मामला तय हो जाएंगे हम लोग उसको सरप्राइज देंगे। ओके। थैंक यू सो मच बाबा। क्या न्यूज आई है? नो न्यूज।
नादिया, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे हर एक चीज खूबसूरत लगने लगी। शाहजहान, मुझे लगता है जब से हमारी शादी हुई है तुम और भी फिल्मी हो गए। फिल्मी नहीं हुआ, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा जो तुमने मेरे लिए किया। अपने घर वालों को छोड़ के मेरे साथ एक नई जिंदगी का आगाज करना कोई छोटी बात नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस इसी तरह मुझे प्यार करते रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल इसी तरह तुम्हें चाहता रहूं। नादिया, ये दिन, महीने, साल, ये कोई मेरी मोहब्बत में फर्क नहीं ला सकता, कुछ भी नहीं। I will always love you. I love you so much. ये इश्क ऐसी